हाँ जी, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। H7 आपका विंड पॉइंट, हीट पॉइंट दोनों ही सेडेशन है। कलर हम आपको बता चुके हैं। विंड का सेडेशन कलर ब्राउन, हीट का सेडेशन कलर आपका ब्लैक, और H7 आपका अर्थ एलिमेंट का पॉइंट है। तो हम यहाँ पे अर्थ एलिमेंट को 5 एलिमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग अप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको नॉलेज के लिए बता देते हैं कि हमने लेवल 1 में बताया था कि H7 ट्रैकीकार्डिया यानी कि हार्ट की पल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, या फिर आपको घबराहट बेचैनी हो, या बीपी बढ़ जाए, या हार्ट की कोई भी इमरजेंसी या हार्ट की क्रॉनिक प्रॉब्लम आपको चल रही है, उसका जीप का जो टंग का डायग्नोसिस है, जीप आपकी लाल हो जाती है, जीप की टिप, स्पेशली आपकी जीप की जो टिप है वो रेड हो जाती है, ये इंडिकेट करता है कि आपके हार्ट के हीट बढ़ी हुई है। तो ऐसे कंडीशन में हमने 5 एलिमेंट के अकॉर्डिंग तो केवल 2 पॉइंट है आपका, लेकिन हम लेवल 1 में इस S7 की पॉइंट की क्वालिटी पे जाते हैं। तो अगर हम तीनों पॉइंट को सेडेशन कर दें केवल, तो हार्ट की सीवियर प्रॉब्लम का मतलब हाई बीपी और पल्पिटेशन, इरिटेशन, अरीजनेस, हार्ट पेन, एंजाइटी, और इस तरह की प्रॉब्लम आपकी इस 3 पॉइंट से कंट्रोल हो जाती है। और लगाना बहुत आसान है कि एक ज्वाइंट पे लगाया, एक कॉर्नर पे लगाया, एक बीच में लगा दिया, और खोजने की भी जरूरत नहीं है आपको। केवल इक्वल डिवीजन करिए, एक ज्वाइंट पर, एक कॉर्नर पे, और एक सेंटर में। 3 पॉइंट सेडेशन कर दीजिए मैग्नेट लगा करके, येलो मैग्नेट इस तरीके से। इससे आपकी रेगुलर करने से, जैसे रात में पसीना आता है हार्ट पेशेंट को, घबराहट बेचैनी स्टार्ट हो जाती है, उसमें भी ये कंट्रोल होगा आपका। तो ये 3 पॉइंट का कॉम्बिनेशन बहुत ही इफेक्टिव है। तो ये जितने भी प्रोटोकॉल आगे किताबों में बने हुए हैं, ट्रेटाइज 1 से लेके 24 तक, ये आपके 5 एलिमेंट थ्योरी के बेस पे ही बना हुआ है। 5 एलिमेंट थ्योरी, सोर्स पॉइंट, जेगलेट पॉइंट, अलार्म पॉइंट, और भी जितने भी लॉज हैं, उस लॉज के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन तैयार किए जाते हैं। तो ट्रेटाइज 1 से लेके 24 तक हमारे संस्थान के प्रेसिडेंट श्री MP खेमका जी ने लिखा हुआ है, और इसी के बेस पे 24 बुक्स बनी हुई है, जो कि गीता की तरह से काम करता है। गीता की तरह से सत्य है जो भी लिखा हुआ उसमें। आप उसको देख के, सिम्टम्स को पढ़ के जो भी लगाते हैं, उससे आपको रिलीफ ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद आपका H3 कोल्डनेस पॉइंट। H3 कोल्डनेस पॉइंट है, इसको हमने लेवल 1 में बताया था कि ये आपका लाफिंग पॉइंट है, जो हंसते ना हो। हमने एल्बो ज्वाइंट पे बताया था, H3 यहाँ पर आता है, ये लाफिंग पॉइंट है आपका। H3 एल्बो ज्वाइंट पे अंदर की तरफ। तो लाफिंग पॉइंट क्यों है ये? जिसके अंदर सैडनेस होती है, हंसते नहीं है जो लोग, डिप्रेशन में रहते हैं, उनको ये हार्ट का वाटर पॉइंट, जिसका हार्ट में जल तत्व बढ़ा होगा, वो दुखी होंगे, हंसेंगे नहीं। जब भी अपनी बात को बोलेंगे, दुखी मन से बोलेंगे। तो ऐसे लोगों को ठीक करने के लिए H3 यानी कि वाटर पॉइंट, हार्ट के वाटर पॉइंट को सेडेशन करेंगे। ये हम सिंगल सिंगल पॉइंट आपको 5 एलिमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। आगे आपको जो है हम इसको डिटेल में आपको बताएंगे। आपको कॉम्बिनेशन कैसे तैयार करना है वो 6 की में बताएंगे। कि ये तो सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट हो गया, 4 पॉइंट से हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाएंगे, वो आपका 6 की में कवर हो जाएगा आपका। तो इस तरह से आपका, फिर हमने एक बताया था आपको H5 आपका हॉटनेस पॉइंट है।
H5 आपका हॉटनेस पॉइंट है, पैसेज पॉइंट है, लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। हमने बताया था कि ये लूज ऑफ कॉन्फिडेंस, जैसे बच्चे 4 लोगों के बीच में बात नहीं कर पाते हैं, या इंटरव्यू में हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, या कहीं स्पीच देना है चाहे छोटे हो या बड़े हो, हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो यानी कि आपकी हार्ट का जो है, हार्ट में हीट अग्नि कम है, इसलिए हार्ट की अग्नि को हम टोनिफाई करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपका। चाहे आपको कुछ भी ना आता हो, लेकिन आप जो बताएंगे वो कॉन्फिडेंस से बताएंगे और वही उसको लोग सही मानेंगे। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोगों को। और जो कॉन्फिडेंस, जिसका हार्ट स्ट्रांग होता है, हार्ट में अग्नि बड़ी होती है, उसके दिल की आवाज़ निकलती है और वो दिल की आवाज़ सही होती है, चाहे उसके बारे में उसको नॉलेज हो या ना हो। तो आपको अपने दिल की आवाज़ निकालनी है तो H5 को टोन करना है। लोग अपनी दिल की आवाज़ निकालने के लिए ड्रिंक करते हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कि जब हम ड्रिंक कर लेते हैं तभी हम अपने मन की बात बोल पाते हैं। तो उनके लिए H5 पॉइंट है, जो बिना ड्रिंक किए हुए अपनी मन की बात को निकाल सकते हैं, यानी कि हार्ट की अग्नि को बढ़ा करके। ये आपके हार्ट की सप्लाई को बढ़ा देता है, आपकी सोचने समझने की शक्ति को बढ़ा देता है। हाजिर जवाब हो जाते हैं आप। जैसे कुछ चीज़ों के लिए हमें सोचना पड़ता है कि क्या बोलें, बोलें कि ना बोलें, कहीं हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं। ये हिचक आपको ख़त्म करता है H5, क्योंकि ये आपके हार्ट की अग्नि को बढ़ाता है। लेकिन जिसकी हार्ट की अग्नि पहले ही बढ़ी है उसको मत बढ़ाइएगा, स्पेशली जिनको घबराहट बेचैनी होती है, उनको कभी नहीं करना है ये पॉइंट। तो इस तरह से हमने आपको इन 3 मेरिडियन का आपको एक्सप्लेन करके हमने बताया है कि किस तरीके से एलिमेंट्स वाइज हम यूज़ करते हैं। बाकी पॉइंट्स भी आपकी इसकी अपनी क्वालिटी है, काम करता है। लेकिन आप इन 5 पॉइंटों के बारे में अगर आप अच्छे से 5 एलिमेंट थ्योरी, 5 एलिमेंट चार्ट हमने जो कल पढ़ाया है उसको बार बार पढ़िए, 10 बार 20 बार पढ़िए। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी नई चीज़ें आपके माइंड में अपने आप डेवलप हो जाएंगी, केवल एक 5 एलिमेंट चार्ट पढ़ने से। 5 एलिमेंट का सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि उस पर जितना बोला जाए कम है, लेकिन हम लोग के पास समय कम है, तो मिनिमाइज करके जो इम्पोर्टेंट है आपको बता सकते हैं वो बताने की कोशिश करते हैं। बाकी आपको अपना एनालिसिस करना होगा कि 5 एलिमेंट हम बाहर निकल रहे हैं तो पेड़ दिख रहा है तो वायु तत्व, जमीन दिख रही है तो जो है आपका पृथ्वी तत्व, धूप दिख रही है तो अग्नि तत्व। तो आप जब भी बाहर निकलिए जिसको देखिए, कोई तेज चल रहा है, इसके अंदर वायु तत्व वाला पेशेंट है, ये वायु तत्व वाला, वायु एनर्जी वाली व्यक्ति है ये। कोई धीरे धीरे चल रहा है और जाके रास्ते में बैठ जाता है तो जल तत्व वाला है। तो ऐसे पहचान, एनालिसिस करना पड़ेगा आपको, हर चीज को देख करके एनालिसिस करना है कि इसमें कौन सा एलिमेंट है। कोई आते ही आप पे बरस पड़े गुस्से से तो समझ जाइए कि इसकी लीवर में विंड बढ़ी हुई है, सॉरी गॉलब्लैडर में विंड बढ़ा हुआ है। जो केवल आंखें दिखाए और अंदर ही अंदर गुस्सा पीता रहे, उसकी लीवर में विंड बढ़ी हुई है। तो जो दिखे, जैसा दिखे, उसको आप एनालिसिस करने की कोशिश करिए कि
कौन सा एलिमेंट एक्सेस लग रहा है, कौन सा एलिमेंट डिफिशिएंट लग रहा है। जितना आप एनालिसिस करेंगे उतना आपको ट्रीटमेंट करना धीरे धीरे आसान होता जाएगा। जिस तरह से होम्योपैथ में पहले जो है, होम्योपैथ के डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आता था तो एक एक घंटे उसकी जो है पूरी हिस्ट्री लेते थे, उसके बाद डायग्नोसिस करते थे कि इसका क्या ट्रीटमेंट करना है। तो उसके नेचर को देख के कैसे बैठता है, ऐसे बैठता है कि दोनों हाथ रख के बैठता है कि सिर पे हाथ रख के बैठता है, तो ये सारी चीज़ें होम्योपैथिक डॉक्टर इसको पूछ पूछ करके, आपके फैमिली रिलेशंस कैसे हैं, फैमिली में कौन कौन है, उनसे बनती है कि नहीं बनती है, किस तरह की बनती है, तो ये सारी चीज़ें एनालिसिस करके डायग्नोसिस होती थी और डायग्नोसिस करके सटीक मेडिसिन दिया जाता था और काम करता था वो। ठीक उसी तरीके से ये आपका 5 एलिमेंट थ्योरी है। आप जितना एनालिसिस करेंगे, जितना पेशेंट की सुनेंगे, जितना पेशेंट को सुनने के बाद सुनिए, नोट करिए कौन सी प्रॉब्लम कितने दिनों से है और उस पर एनालिसिस करिए, और जो रह जाता है पेशेंट नहीं बताता उसको आप खुद पूछिए, उसको कलर क्या पसंद है, टेस्ट क्या पसंद है, सोता कितने बजे है, उठता कितने बजे है, खाता क्या है, रूटीन क्या है उसकी। तो ये सारी चीज़ें अगर हम डेली अगर प्रॉपर पेशेंट से पूछें तो हमारे बहुत सारी चीज़ें डाउट क्लियर होती है और हमारा प्रॉपर डायग्नोसिस होता है। उस डायग्नोसिस के माध्यम से हम प्रॉपर 5 एलिमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ से पॉइंट सेलेक्ट करके, या उस पर आप मैग्नेट लगाइए, कलर लगाइए, मैग्नेट नहीं है तो सीड भी लगाएंगे तो भी चलेगा, सीड लगाएंगे तो भी जिस एलिमेंट के पॉइंट पर आप लगाए हैं उस एलिमेंट के लिए वो पॉइंट्स आपका काम करेगा। तो इस तरीके से आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अभी जो है 10 मिनट का क्वेरी सेशन रखते हैं, इसके बाद 5 से 6 क्लास है आपकी बेसिक की। आज लास्ट क्लास है। आप सभी लोगों में से जो भी